ऐसा कहा जाता है महाराज जी। अनंत केवली तीर्थंकर होते, अनंत केवली होते, ऐसा कहा गया। मेरे को बता मारो केवली भगवान क्या वह अरिहंत हो सकते हैं? कब होंगे? उनका क्रम क्या 24 में है? नहीं है। आप प्रश्न क्या कर हाँ, रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ। प्रश्न करो। गौतम स्वामी केवली तीर्थंकर, बाहुबली केवली तीर्थंकर, भरत केवली तीर्थंकर, ऐसे अनेक। हाँ बोलो। अरे हमें नहीं माना तो अभी क्या लो हमसे, हम बता दो, हमारा ज्ञानवर्धन कर दो। वो क्या अरिहंत हो सकते हैं क्या, जिनका नाम लिखते हैं हम? देखिए, तीर्थंकर, अरहंत, केवली, ये तीनों अलग अलग डिग्री है। तीर्थंकर, अरहंत और केवली, ये तीनों अलग अलग डिग्री है। मुनिराज, श्रावक, गृहस्थ, ये तीनों अलग अलग डिग्री है। लेकिन सभी मनुष्य हैं, चाहे मुनिराज हो, चाहे अलग छुल्लक हो, श्रावक हो अथवा गृहस्थ हो, लेकिन सभी मनुष्य हैं। ऐसे ही चाहे तीर्थंकर हो, चाहे अरहंत हो, चाहे केवली हो, ये सब अरहंत हैं। अरहंत सामान्य है, अरहंत सामान्य है। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जिनके दाहिने पांव में चिन्ह होता है और जिनके कल्याणक होते हैं, 2, 3 या 5, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर डिग्री अलग हुई। अरहंत के कल्याणक हो ये जरूरी नहीं है। अरहंत की प्रतिमा में चिन्ह नहीं होता। अरहंत के अष्ट प्रातिहार होते हैं, चिन्ह नहीं होता। तीर्थंकर के अष्ट प्रातिहार भी होते हैं और चिन्ह भी होता है। ये पहचान है। बाहुबली के कोई चिन्ह नहीं होगा, भरत के कोई चिन्ह नहीं होगा, अन्य जितने भी अरहंत बने हैं कोई चिन्ह नहीं होगा, लेकिन तीर्थंकर के चिन्ह होंगे। ये पहचान होगी कि ये तीर्थंकर है, ये अरहंत है। केवली के चिन्ह नहीं होगा, केवली का समोशरण नहीं होगा, तीर्थंकर का समोशरण होगा, केवली की गंधगुटी होगी। इसलिए अरहंत, केवली और तीर्थंकर तीनों में ये अंतर है। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जिनके कल्याणक होते हैं, जिनके चिन्ह होता है। अरहंत उन्हें कहते हैं जिन्हें केवल ज्ञान होता है, और जिन्हें केवल ज्ञान होता है उन्हें केवली भी कहते हैं। अरहंत केवली है कि पर चिन्ह नहीं है उनकी, ये पहचान है। अगर कोई अष्ट प्रातिहार लगे हों, चमर लगे हों, छत्र लगे हों, भावंडल लगा हो और भगवान के चिन्ह नहीं बना हो, किसकी प्रतिमा है? अरहंत की या केवली की। चिन्ह बना है तो तीर्थंकर की। और अष्ट प्रातिहार भी ना हो, चिन्ह भी ना हो, तो किनकी है? चिन्ह भी नहीं है, अष्ट प्रातिहार भी नहीं है, किसकी है? मुकेश भैया, अरहंत की में तो अष्ट प्रातिहार है, केवली में अष्ट प्रातिहार है। रहे तो केवली, विचार करिए। अष्ट प्रातिहार है, चिन्ह नहीं है, तो अरहंत भगवान की। अष्ट प्रातिहार है और चिन्ह है, तो तीर्थंकर की। अष्ट प्रातिहार भी नहीं है, चिन्ह भी नहीं है, सिद्ध भगवान की। ये किसकी हुई? सिद्ध भगवान की। ना तो चिन्ह है ना अष्ट प्रातिहार है,
ना छत्र लगे है, ना चमर लगा है, ना भामंडर है, कुछ नहीं है, ना सिंहासन है, ना नीचे चिन्ह है। तो वो किसकी प्रतिमा है? सिद्ध भगवान की। आप कहेंगे नहीं, सिद्ध भगवान की तो आकार होता है, कटआउट ऐसी होती है। नहीं, ऐसी सिद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं होती। प्रतिमा किसे कहते हैं? अब जानिए सबसे अच्छी बात जो आपने अभी तक ना सुनी हो। प्रतिमा किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड स्टैचू? प्रतिमा किसे कहते हैं? अब देखो सब चुप हो गए। बोलो प्रतिमा किसे कहते हैं? जिसमें 8 अंग और 8 उपांग होते हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। 8 अंग, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये 8 अंग है। 2 हाथ, 2 पांव, मस्तक, चेस्ट, पीठ, नितंब, ये क्या हुए? अंग, उपांग, उंगली, आंखें, नाक, कान, मुंह, होंठ, ये सब क्या है? उपांग। तो जिसमें 8 अंग और 8 उपांग होते हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। अब बताओ कटआउट कौन सी प्रतिमा है? वो प्रतिमा है ही नहीं, वो तो कटआउट है। उसे हम आकार कैसे कह सकते हैं? वो तो कटआउट है, उसमें तो कोई अंग ही दिखाई नहीं दे रहे, ना अंग दिखाई दे रहे, ना उपांग दिखाई दे रहे, और आप उसे सिद्ध प्रतिमा कह रहे। किसने कहा वो सिद्ध प्रतिमा है? इसलिए सिद्ध प्रतिमा, ये सिद्ध भगवान की प्रतिमा। प्रतिमा की परिभाषा मालूम चली? प्रतिमा किसे कहते हैं? 8 अंग और 8 उपांग पाए जाते हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। और अगर ये हाथ टूट जाए ना तो कहते हैं खंडित है प्रतिमा। पांव टूट जाए तो क्या कहते हैं? खंडित प्रतिमा है। सिर अलग हो जाए तो खंडित प्रतिमा है। और आंख, नाक आदि घिस जाए तो कहते हैं पूर्ण खंडित नहीं है, उपांग खंडित है। इसलिए समझिए सब बात। तो प्रतिमा मालूम चली। अब अनंत भगवान की प्रतिमा, अष्टप्राति हार उनकी पहचान है, और चिन्ह है नहीं, तो अष्टप्राति हार से पहचान हुई ये अनंत भगवान की है। चिन्ह से पहचान हुई ये तीर्थंकर की है। अब अनंत, सिद्ध और तीर्थंकर, 3 का पता चल गया। अब वो आचार्य परमेश्वरी की प्रतिमा कैसी होती है? कहाँ है आचार्य परमेश्वरी की प्रतिमा? सागर में कहीं है कि नहीं है? कहीं जिस प्रतिमा में ये से हाथ किए हों और पीछे कमंडल रखा हो वो आचार्य की होती है। शेखर जी गए, विमल सागर जी को देखा, ऐसे हाथ, बाजू में पीछे कमंडल, तो ये क्या पहचान हुई? आचार्य की ये पहचान है। ये पहचान किसकी है? आचार्य की। उपाध्याय की ये पहचान है। ये उंगली अंगूठे में, ये पहचान उपाध्याय की है। अगर ऐसे भी बैठे हों तो भी उपाध्याय है। कोई शास्त्र को लिए हों तो भी उपाध्याय है। ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो तो भी उपाध्याय है। ऐसे बैठे हो तो भी उपाध्याय है। शास्त्र को लिए हैं तो भी उपाध्याय है। ये आचार्य, ये उपाध्याय, पीछे का मंडल हो। अब साधु की, मुनि महाराज की पीछे का मंडल रखा हो, या तो ऐसे बैठे हो या खड़े हो। आप बिजोलिया पासनाथ गए राजस्थान में? वहां
पार्श्वनाथ भगवान की 11 गणधर खड़े हुए हैं। मुनि महाराज है, गणधर माने मुनि महाराज। पीछे का मंडल रखा है, खड़े हैं, भगवान नहीं है वो, मुनिराज है। तो उनकी पहचान है पीछे का मंडल। पीछे का मंडल नहीं होता और ऐसे खड़े होते तो कौन होते? तो अनंत भगवान होते, भरत बाहुबली। पीछे का मंडल नहीं है, खड़े हैं, अनंत भगवान। पीछे का मंडल होता तो मुनिराज हो जाते, और ऐसे कर रहे होते तो आचार्य हो जाते, ऐसे होते तो उपाध्याय हो जाते। आप जब कुंडलपुर जाएं तो दम पथरिया जाएं, विरागोदय, वहां देख करके आए। एक तरफ आचार्य आचार्य है, एक तरफ उपाध्याय उपाध्याय है, एक तरफ साधु हैं, एक तरफ अनंत हैं, एक तरफ सिद्ध हैं। सबको वहीं देख लीजिए। तो पांचों परमेश्वरी का मंदिर एक ही उसमें परिसर में है। जब आप इतना बड़ा, पूरे मोराजी से भी बड़ा है, मोराजी कितना होगा, तो पूरा परिसर घूमेंगे तो आपको पांचों परमेश्वरी दिखाई दे जाएगी। ये पहचान है मुनिराज की, उपाध्याय की, आचार्य की। मुनिराज, उपाध्याय, आचार्य और सिद्ध भगवान, पीजी का मंडल, अष्टप्रातिहार से रहित अनंत भगवान, अष्टप्रातिहार से सहित, चिन्ह से रहित तीर्थंकर, अष्टप्रातिहार प्लस चिन्ह। क्लियर? नेक्स्ट।